मसूरी उत्तराखंड। मसूरी उत्तराखंड से विशेष संवाददाता भरत लाल की रिपोर्ट। मसूरी के कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल गए पर्यवेक्षक। मसूरी नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के पर्यवेक्षक विधायक पुरोला दुर्गेश लाल संजय गुप्ता प्रदेश संयोजक विधि प्रकोष्ठ द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ राय सुमारी की गई। एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के पर्यवेक्षकों ने एक कार्यकर्ता के साथ बातचीत की और ओबीसी महिला सीट को लेकर उनके विचार सुने। वहीं 13 वार्ड से भाजपा प्रत्याशियों के साथ भी राय सुमारी की गई और सभी के साथ वार्ता के बाद इसकी विस्तृत रिपोर्ट पार्टी के आलाकमान को सौंपी जाने की बात कही गई है। पुरोला विधायक दुर्गेश लाल ने कहा कि 4-5 दिनों के भीतर देहरादून महानगर और मसूरी नगर पालिका की विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मसूरी में ओबीसी महिला सीट आरक्षण के तहत हुई है, क्योंकि बाहरी प्रदेशों से लोग आकर यहां के आरक्षण को प्रभावित कर रहे थे। इसे देखते हुए यहां के लोगों को इसका लाभ मिल पाए, इसी के तहत मसूरी को ओबीसी महिला सीट किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी की भावनाओं को देखते हुए पार्टी कार्य करेगी। प्रदेश संयोजक विधि प्रकोष्ठ संजय गुप्ता ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं के साथ राय सुमारी की गई है और सभी लोग भाजपा प्रत्याशियों की जीत से आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले सभी रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मसूरी में ओबीसी महिला तय है और इसमें फेरबदल की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या इस समय मेरे पास प्रदेश संयोजक विधि प्रकोष्ठ का पद है। सर, आज आप मसूरी पे आए हैं और आपको जैसे ही पता है कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका है, 1850 दिन पहले चेयरमैन बना था यहाँ पे। उसके बाद पहली बार ये सीट आरक्षित हुई है, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर जो है कई लोग विरोध कर रहे हैं इस बात। ये भी आपके माध्यम से पता चल रहा है कि पार्टी के कुछ लोगों का, यहाँ की पब्लिक का कुछ विरोध है, पर ऐसा हमारे जैसे यहाँ आए मैं और विधायक जी, हमारे सामने कोई इस तरह का विरोध आया नहीं, बल्कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हमारे पास आए, जिन लोगों से हमने विचार विमर्श किया, सभी लोग बहुत अच्छे से खुश हैं। और मुझे लगता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर लगभग ऐसा उन्होंने जो हमारे को अभी तक हमारे पास जो चीज़ें छन के आई है, सभी लोग एक दो नाम पर सहमत है। और निश्चित तौर से जितना मैं कार्यकर्ताओं में देख रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की यूनिटी देख के कह सकता हूँ कि सभी लोग एक ही नाम पर सहमत है और निश्चित तौर से इस सीट हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से निकालेंगे। आपको रिपोर्ट कब तक सौंपनी है? हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जैसा अभी विधायक जी ने कहा 111 वार्ड हमारे पास है, तो लगभग हम लोग 23 तारीख को ये रिपोर्ट प्रदेश को सौंपेंगे। तो कब तक जो है डिक्लेयर हो जाएगा ये सीटों का आप लोगों का? अब इसके बाद देखो ये चीज़ें हमारा प्रदेश तय करेगा और मुझे लगता है 25 तारीख को आचार संहिता लगने के बाद, उसके बाद जैसे ही अपने हमारे ये शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम लोग तुरंत ही। कुछ लोगों ने कुछ दिनों पूर्व जो विरोध भी किया था इस मामले को लेकर, ओबीसी सीट क्यों किया गया, अगर करना था तो महिला सीट किया जाना चाहिए, तो उसको देखो इसके अंदर सरकार का कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। ये चीज़ें आप सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। ये एक तरह से जब आपके अवरोही क्रम चला, कभी आरोही क्रम चलता है, उसके अंदर ये सीट ओबीसी हमारे पूरे प्रदेश में कितनी ओबीसी देनी है, कितनी एससी देनी है, कितनी एसटी देनी है, हर जगह का इसी तरह से निर्धारण हो। जैसे हमारे विकासनगर में है, विकासनगर ठीक है अवरोही क्रम पे हुआ, वहाँ बेशक कम है, लेकिन एसटी को भी हर एक को मौका मिलना चाहिए। और हमारी पार्टी इस बात को कहती है, हमारे यहाँ ओबीसी समाज को, एससी समाज को, एसटी समाज को, सभी को मौका मिलना चाहिए। उसी संदर्भ में मैं समझता हूँ ऐसा कुछ जैसा आप लोग कह रहे हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा विरोध है नहीं इस बात को लेकर। और पहली बार ये वाली दो नगर पालिका आपकी यहाँ पर आरक्षित हुई है, तो आरक्षण होना जरूरी भी था यहाँ पर। सर, संभावना जताई जा रही है और जिस तरीके से कयास भी लगाए जा रहे हैं कि ये जो ओबीसी महिला ना होकर इसको सामान्य सीट कराया जाए, काफ़ी दबाव भी डाला जा रहा है। देखो इसमें हमारा कहना है कि हर जगह अगर इस तरह की, जैसा भी आपने कहा, हर जगह इस तरह की बातें हो रही हैं कि ये सीट ऐसी